उसके साथ जो हुआ मैंने उनको फोन किया था, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा क्यों मिलना चाहते हो, आप बता दो। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, पुराने हमारे साथी हैं। मैंने आप बताइए कोई तो एजेंडा होगा, आपसे मिलेंगे। तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ और उनके साथ जो भी हुआ जनता में कहें तो जनता में माफी मांगने को तैयार हूँ, आपके सामने कहें तो आपके सामने माफी मांगने को तैयार। मैंने वाजिब भी माफी मांगी, कोई दिक्कत नहीं। जैद भाई के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए माफी मांगो, अगर हमारी तरफ से कुछ हुआ है, हमारे सपोर्टर की तरफ से हुआ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं अभी जेल था, जेल से जब आया तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि जो भी हो गए, जिनसे जो हुआ मैंने सबको माफ कर दिया। तो अल्लाह ने मेरी मदद की। तो मैं कौन होता हूँ किसी से बदला लेने वाला आया। मैं आपसे ये अगर कहीं कोई गलत हुआ है तो मैं उसके लिए बिल्कुल, आपको अगर एहसास है इस बात का कि हमारी तरफ से, हमारे किसी आदमी की तरफ से गलती हुई है तो उसके लिए हम माफी मांगने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें माफ कर उनसे कहेंगे, उनसे ठीक है जी। देखिए बात ये कि इलेक्शन है, इलेक्शन में आम आदमी पार्टी से हमारे कैंडिडेट वाजिब खड़े। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर बनने जा रही है। दिल्ली में दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है और आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को जो फायदे पहुंचाए वो किसी से छुपे नहीं है। चाहे वो मुफ्त बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, हर एक चीज, चाहे वो बसों के अंदर महिलाओं का इलाज फ्री हो, आम आदमी पार्टी ने बगैर किसी भेदभाव के इंसान की बुनियाद पर लोगों की मदद की, बगैर किसी भेदभाव। ऐसा नहीं है कि हमने एक आदमी को बिजली मुफ्त दी, दूसरे को नहीं दी, एक आदमी का इलाज किया, दूसरे का नहीं किया, एक आदमी को पानी किया, दूसरे को नहीं किया, एक आदमी को बस में किराया फ्री किया, दूसरे को नहीं किया। हमने बगैर मजहब की बुनियाद पर, बगैर जाति की बुनियाद पर, बगैर किसी भेदभाव के इंसानियत की बुनियाद पर इंसानों की मदद की। तो ये नहीं बता सकता कि कोई एक पॉलिसी ऐसी आम आदमी पार्टी ने बनाई हो जो आपके खिलाफ हो। मैं अंदर से जानता हूँ, मैं बोर्ड का चेयरमैन हूँ, कैसे मैं पैसे लाया, कैसे आज पूरी दिल्ली के इमामों को मैं वजीफा देता हूँ, पूरी दिल्ली के, पूरी हिंदुस्तान में आहिद वाहिद एक ऐसा बोर्ड है दिल्ली सरकार का बोर्ड जो पूरी दिल्ली के, चाहे वो आपके मोहल्ले की मस्जिद हो, चाहे वो बाहर की मस्जिद हो, हर एक मौतन को और हर एक इमाम को वजीफा हम लोग देते हैं। और शायद यही सजा मुझे मिल रही है। जहां जहां नीति हुई मैंने आवाज उठाई, गया, पैसे दिए, नौकरी दी, शायद यही सजा मिल रही है। मैं गया, जो मेरे पास गरीब आदमी आ गया अपने बच्चे की फीस के लिए या अपने इलाज के लिए या अपने पैसा खर्च के लिए, मैंने उसकी मदद कर दी। दिल्ली रंगों में मैंने और मेरी सरकार ने सबकी मदद की। रात में जब फसाद हो रहे थे तो एलजी का घेराव किया, इनको कहीं ना कहीं नाकाम हुए, शायद उसकी सजा मुझे मिली। जब शाहीन बाग में बुलडोजर आया, उस बुलडोजर को मैंने रोका, शायद उसकी सजा मुझे मिली। जब आतंकवाद के नाम पर दरभंगा और बिहार के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, उसको मैंने रोकने का काम किया और जब से मैं जीत कर आया हूं तो ये गिरफ्तारी नहीं हुई, शायद उसकी सजा मुझे मिली। और आज हालात ऐसे आ गए तो 27 केस है मेरे ऊपर, ईडी, एसीबी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, हिंदुस्तान का वाहिद ऐसा विधायक जो विधायक बनने के बाद बैड कैरेक्टर घोषित किया गया। बहुत सारे बैड कैरेक्टर ऐसे हैं जो विधायक बन गए, लेकिन विधायक बनने के बाद पहला ऐसा विधायक हूं मैं पूरे हिंदुस्तान में, विधायक बनने के बाद बैड कैरेक्टर घोषित किया। क्यों? आपकी लड़ाई लड़ी, आपके लिए आपकी आवाज बना, आपके खिलाफ उठने वाले हर एक जुल्म और हर एक आवाज का सामना किया, हाल बनकर खड़ा हो गया। अभी देखा ना आपने 2 बिल्डिंगें टूटी,
कोई नहीं पहुंचा। बहुत सारे मदारी एक भी नहीं पहुंचा, मैं नहीं गया था। एक आदमी ऐसा नहीं बता सकता किसी से पैसे लिए हो। जब मुझे अभी गिरफ्तार किया ना, तो मुझसे कहा कि भाई आपका तो ये प्लॉट आपका। मैंने भी कहा, मैंने कहा साहब 1100 का जमीन आपकी है, बदला आपकी प्लॉट, उसमें 249 खसरा। मैंने कहा ये कहाँ है, मुझे पता ही नहीं। फौज में फॉर्म हाउस, ये गले वाले की जमीन आपकी है साहब, वहां आपकी कोठी है। बार बार आप दुबई गए हैं, मेरा पासपोर्ट ही मैंने खोज ही नहीं देखा, जांच कर लो। मैंने कहा 100 गज के मकान में रहता हूं मैं, 30 बाई 30 का फ्लैट है मेरा, 4 कमरे, एक बच्चों का कमरा है जिसमें पंखा बेड पड़ा हुआ लोहे का, बेटा ऊपर लेटता है, बेटी नीचे लेटती है, दोनों जवान हैं। शरीयत इजाजत नहीं देता, लेकिन मेरी मजबूरी है। एक कमरे में मैं रहता हूँ, एक में मेरी माँ रहती है, एक मेरा ड्राइंग रूम है, एक में मेरे बच्चे रहते हैं। मैंने पूछा उनसे देख कर आए हो ना, तो उन्होंने कहा हाँ जी देख कर आए। मैंने कहा बाकी क्या मिला मेरे घर में? मैंने कहा 50,000 रुपये मेरे ड्रॉर में रखे। तो कहते हाँ जी मिले, हमको लिए, हम छोड़ा है। मैंने कहा तुम तो 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन आपकी ताकत और दुआओं की वजह से वहां से मैं बचकर आया, नहीं तो बड़ी लंबी कहानी थी। बड़ी सारी चीज बात, पता नहीं AK-47 रख दे, पता नहीं पिस्टल रख दे, पता नहीं क्या रख दे, कौन से आतंकवादी संगठन से मुझे जोड़ते। पूरी जिंदगी मुझे जेल में काटनी पड़ती, मेरे घर वालों को जेल में काटनी पड़ती। ये मुझे कमजोर करके इलाके को कमजोर करना चाहते हैं। पूरी सियासत, शाहीन बाग का जिक्र जब आपके होम मिनिस्टर करें कि शाहीन बाग का गुंडा अमानतुल्लाह जब कह रहे हैं, तो दोनों टारगेट हैं उनके, अमानतुल्लाह भी और शाहीन बाग। आज आप सोच के देखो कि अगर MCD में बीजेपी की हुकूमत आई तो क्या आपके घर महफूज है? क्या आपके कारोबार महफूज होंगे? क्या आपकी दुकानें महफूज होंगी? क्या आप अपना मकान बना सकते हो? पूरी दिल्ली में नहीं बना सकते। तो पूरी दिल्ली में इन्होंने डेमोलिशन ड्राइव चलाया था, और जिसको शाहीन बाग की आवाम ने और मैंने नाकाम किया, उसकी सजा मुझे ये मिल रही है कि जब मेरे ऊपर 14 केस थे, आज मेरे ऊपर 27 केस है और कोई एफआईआर मैंने किया नहीं। 27 मुकदमे हैं आज। ये भी हो सकता है कि मैं इलेक्शन में ना लड़ूंगा, उससे पहले मुझे ये किसी न किसी केस में कन्विक्शन करके 6 साल के लिए मुझे बेल कर दें। बहुत चांसेस है इस बात पर, लेकिन जब तक रहूंगा आपके लिए लड़ता रहूंगा, आपकी आवाज बनकर न डरा हूं, न डरूंगा, न दबा हूं, न दबूंगा, न मेरी आवाज कभी कम होगी, न हुई है। और जब तक लड़ रहा हूं, समझ लेना ईमान हलाल का रिस्क मेरे पेट में जाता। कुछ दिन कमजोर हो जाऊंगा, जिस दिन लड़ना बंद कर दूंगा, उस दिन समझ लेना कि मैं भी दूसरों की तरह माल अपने जेब में करने लगा है ना। जो अल्लाह से डरता है, सारी मखलूक उससे डरती है। जो अल्लाह से नहीं डरता, सारी मखलूक उसको डराती है। मैं तो अल्लाह से डरता हूं। रात को जब घर जाता हूँ सोने से पहले 2 रकात नमाज सलातुल तौबा पढ़ने का मामूल है। माशाअल्लाह, मामूल है। सोने से पहले 2 रकात नमाज सलातुल तौबा जरूर पढ़ो। और जब मैं वहां रहा ना कस्टडी में था 9 दिन, तकलीफ भी ना हुई, नमाज ही पढ़ता रहता। 5 वक्त की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह घर ठीक पढ़ी, सलातुल तस्बीह भी पढ़ी। जब था ये मुझे ऑफिस में लिखाते तो मैंने इनसे तो ऑफिस में भैया मुझे तो कस्टडी में भेजो, मैं रहूंगा। अल्लाह के साथ मानो बड़ी तकलीफ है ना, कोई बात नहीं, तकलीफ आजमाइश अल्लाह की तरफ से। अल्लाह के नबी को आप देखते कि अल्लाह के नबी का खुद का कहना है कि जितनी तमाम नबियों को सताया गया, उससे ज्यादा मुझे सताया गया। आजमाइश से तो निकलना है। और हक, जब आप हक की बात करोगे ना, तो आजमाइश तो आएंगी, उलझने तो आएंगी। और अगर आप सबकी तरह बन जाओगे तो कोई उलझन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आप बाल मसूरा चलता है। तो आप यकीन करिए हम पर, जिस तरह से आपके साथ रहे वैसे ही रहेंगे।
एमसीडी में हमारी सरकार आ रही है, एक भी तकलीफ आपको इंशाअल्लाह होगी नहीं। इंशाअल्लाह काम के वादे किए वो काम भी पूरे होंगे। अभी जैसे आशकार भाई ने कहा कि एडमिशन एक स्कूल हमने भी खोला है, या उसमें करा लेना, और अगर जहाँ जहाँ भी स्कूल में एडमिशन हुआ करेंगे सबसे पहले आपसे पूछ लिया करेंगे भैया अपने लोगों के एडमिशन दे दो, अब सबसे पहले तुम्हारी शिकायत को दूर करो। शिकायत गलत कर रहे हैं, इनमें और हमारे कुल्ला में कोई फर्क है नहीं, इनमें ये आपको खुश कर रहे हैं कुछ तो नाराजगी दिखा के। ना कोई फर्क नहीं है, इनमें और हमारे कुल्ला में कोई फर्क नहीं है। बात सुनो, ये मेरे ऑफिस में जाते हैं, जो ऑर्डर मैं करता हूँ वो ऑर्डर ये करते हैं, कोई फर्क समझा? कोई फर्क मैंने कोई फर्क नहीं समझा, मैंने इलाके के लोगों में ही कोई फर्क नहीं समझा, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। मेरे पास जो जरूरतमंद आया मैंने उसकी जरूरत को पूरा किया, जो तकलीफ में आया मैंने तकलीफ को पूरा किया, उसकी कोशिश की। करने वाला मैं कौन हूँ? अल्लाह की जात है, मैंने तो कोशिश की। तो बस मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आज हालात हैं, मेरा अपना क्या है, मेरी तो अपनी किसी से कोई लड़ाई है नहीं, मैं भी दूसरों की तरह ऐश करता, दूसरे एमएलए की तरह ऐश करता, लेकिन मैं साथ ऐसा नहीं है ना, मैं आप तकलीफ में हूँ, सिर्फ आप लोगों के साथ क्योंकि आपकी आवाज बना। जहाँ कोई आप पर तकलीफ आती है, कोई एजेंसी आती है, चाहे वो स्पेशल सेल हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, चाहे एनआईए हो, हाल बनकर खड़ा होता हूँ और वो टारगेट करके आ जाता हूँ, फिर मुझे एफआईआर भी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान की जिंदगी तकलीफों में खुशी में गुजरती है। आपके साथ जो आपका साथ है, आपकी दुआएं हैं, और अल्लाह की जात से ये उम्मीद है कि इसी तरह से आपकी दुआएं बनी रहेंगी जब तक मैं ठीक चल रहा हूँ। जब मैं ठीक नहीं चलूंगा तो आप लोगों को दिला। तो आपसे मैं कहने आया हूँ कि एक मौका आप दीजिए, एक आपने पहले दिया था, इस बार भी आप दीजिए, और अगर आपको अगली बार लगे कि हमने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो आप बदल देना। मैं एक बात कह दूं वाजिब के बारे में कि वाजिब ने जाती तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एमसीडी में है, किसी से पैसे नहीं उठाए, एमसीडी में है, किसी की बिल्डिंग नहीं रुकवाई, किसी की बिल्डिंग नहीं तुड़वाई। तो ये भी मदद ही है कि अगर आपने नुकसान नहीं पहुंचा रहा, फायदा तो इसलिए ज्यादा नहीं पहुंचा पाए क्योंकि एमसीडी में हमारी सरकार नहीं थी। सफाई कर्मचारी जहाँ 500 होने चाहिए, हमारे पास 100 थे। कूड़े को उठाने के लिए हमें इनकी सामने करनी पड़ती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। अगर आपको कहीं गंदगी मिले तो आप मेरा गिरवा जाकर पकड़ एक गली आपके बनाएंगे, सीवर डालने का काम हम कर रहे हैं। तारों के नीचे, हाई टेंशन के नीचे हम अब सबसे पहले पानी सीवर की लाइन डालेंगे, पूरे इलाके में पानी की लाइन डाल रहे हैं, उसके बाद सड़क बनाएंगे, गैस की लाइन डालेंगे, पानी की लाइन डालने के बाद आपको मीठा पानी देंगे। आपके लिए स्कूल सेंटर बिहार में बना रहे क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं है। 2-2 मोहल्ला क्लिनिक हमने यहाँ बनाया, एक डिस्पेंसरी हमने यहाँ बनाई, और हर मुमकिन कोशिश ये की कि आप लोगों की सहूलत को पूरा किया जाए। देखो सबसे बड़ी परेशानी इस पूरे इलाके में बिजली की थी, 24 घंटे लाइट नहीं थी, 8 दिन लाइट नहीं होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं जीत कर आया हूँ, मेरी सरकार आई, आज 24 घंटे आपको लाइट मिलती है। आबादी 10 गुना बढ़ गई, उसके बावजूद भी आपको 24 घंटे लाइट मिलती है। तो आप, मैंने कहा था जीत कर जब मैं आया था कि शाहीन बाग में अपना ऑफिस खोलूंगा, तो मैंने शाहीन बाग का अपना ऑफिस भी खोला। सब मुमकिन कोशिश की, तकलीफ भी, परेशानी भी आपको हुई होगी, कमियां भी रह गई होंगी, इंसान है, तो उन कमी के लिए आपसे माफी चाहते हैं, और आइंदा कोशिश करेंगे कि आपके कमियों को दूर करें। वाजिब खान यहाँ मौजूद है, ये भी आपसे अपना गारंटी ये देंगे कि आप लोग ये काम करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हम इनसे जबरदस्ती कराएंगे, नहीं तो आपके मिश्र लेकर आएंगे। मैं आपसे वोट मांग रहा हूँ, तो इंशाल्लाह यकीन रखो कि आपके सारे काम भी इस बार हम इनसे कराएंगे। शुक्रिया की बातों के साथ बहुत शुक्रिया जनाब, आपके जज्बे को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम, आपके वादे को सलाम। बेशक आप बहुत सारी परेशानियां, अजियत और मुसीबत झेलते हैं आवाम के लिए, आवाम नास के लिए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करेगा वो शम्मा क्या बुझे जिस तरह खुदा करेगा। बहुत खूब। इस महफिल के दुल्हा
जनाब वाजिद खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी आवाम